मेहनत से पढ़ा रहे हैं उसका तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या पढ़ाया था बताइए आपको। पाई का मान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितना है? एक तो 22/7 और एक 180 इकाई में, और पाई का एक इसमें कितना है? 2π/t। अब यहां इसकी वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा? 2π/1/f। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया? 2πf। तो देख लीजिए यहां कितना आ गया? xc बराबर 1/2πfc। ठीक है। अब यहां लिखेंगे दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए F बराबर कितना होता है? 0। F बराबर कितना होता है? 0। मान रखेंगे तो xc बराबर कितना हो गया? 1/0। तो xc बराबर, अर्थात नीचे लिखेंगे अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के लिए, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के लिए, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारिता प्रतिघात का मान अनंत होता है। अर्थात अर्थात दिष्ट धारा के लिए, अर्थात दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए किसका मान? प्रतिघात का मान, प्रतिघात का मान कैसा होता है? अनंत होता है। अतः संधारित्र किसको? दिष्ट धारा को नहीं बहने देता है। दिष्ट धारा को क्या कर देता है? रोक देता है। जबकि किसके लिए? प्रत्यावर्ती धारा के लिए। जबकि प्रत्यावर्ती धारा के लिए, जबकि प्रत्यावर्ती धारा के लिए किसका मान अनंत नहीं होता है। अतः यह प्रत्यावर्ती धारा को बहने देता है। हो गया। इसी का एक और क्वेश्चन देख लो। क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन की क्रिया को प्रदर्शित नहीं करती है? अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी से। क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा, क्या कारण है कि, प्रश्न देखें आप, क्या कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन की क्रिया को प्रदर्शित नहीं करती है? विद्युत अपघटन की क्रिया को प्रदर्शित नहीं करती है, क्रिया को प्रदर्शित नहीं करती है। बताएं, बताएं जल्दी से। इसमें लिखेंगे चूंकि, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में औसत मान कैसा होता है? 0 होता है, 0 होता है। इस कारण प्रत्यावर्ती धारा, कितनी बार बता दिया क्लास में, तो प्रत्यावर्ती धारा कौन सा धारा विद्युत अपघटन की क्रिया को प्रदर्शित नहीं करती है। अब अगला प्रश्न समझ परख का पहला प्रश्न था, ये अभी जो पढ़ाया है सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये किसी को भी आ जाए ना तो चैलेंज है उसको, एक भी सही नहीं लिख पाएगा इस प्रश्न को, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना। चाहे तुम किताब भी लेके बैठ जाओगे, अगर सही लिख के ले आओ तो मैं तुमको इनाम दे दूंगा जितने जो चाहोगे वो। प्रश्न ही ऐसा है, लिखो आप। एसी स्रोत से जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर भी बड़ा कठिन है। एसी स्रोत से जुड़े, है ना, जो आपने पढ़ रखा है वो बिल्कुल नहीं है पेपर में।
फिर कह रहा हूँ जो आपने पढ़ रखा है वो पेपर में बिल्कुल भी नहीं है, सब प्रश्न अलग हैं, उनके थोड़े थोड़े टुकड़े मिला करके पेपर आएगा। आपने यूं नहीं कि ऐसा एक लाइन से क्वेश्चन दे दिया, इसका आप आंसर लिख दो और आंसर लिख कर आपके नंबर आ जाएंगे। आप गलतफहमी में जी रहे हैं अभी तक। मैं कह रहा हूँ हर पेपर में थोड़ा इस प्रश्न में से लिया, थोड़ा इसमें से लिया, थोड़ा इसमें से लिया और फिर पेपर बना है। पेपर बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो जो नंबर आ रहे हैं ना माइनस में आएंगे आपकी बात। ठीक है ना, जो पहले बनाते बच्चे 90%, 90 के 9 ही रह जाएंगे। हंसते खेलते ही 90% बन रहे थे, अब तो 60% भी बन जाएंगे तो कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट लड़का था वो। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो प्रश्न में जैसे अभी मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ उसको देखना आप कितना डिफिकल्ट है। अगर यूँ पूछा जाए कहाँ से आ रहा है तो कुछ भी मालूम पड़ेगा। प्रश्न लिखा आपने एसी स्रोत से जुड़े, क्या लिखा उसने, मतलब क्या इसका, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, कौन सा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े, स्रोत से जुड़े, कौन से जुड़े, एलसीआर है ना, और ये भी किसमें है, श्रेणी परिपथ में। एलसीआर परिपथ में, श्रेणी परिपथ में व्यय शक्ति का व्यंजक ज्ञात करो। व्यय शक्ति का क्या ज्ञात करो, व्यंजक ज्ञात करो। फिर आगे, जबकि वोल्टता और धारा के बीच, जबकि वोल्टता व धारा के बीच कलांतर कितना है, फाई है। कलांतर कितना है, फाई। बताओ क्या करोगे, क्या करोगे तुम, प्रश्न आ गया, क्या है ये? अरे प्रश्न क्या है बता दो, आप समझ में ही नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? सबसे कठिन जिसको कहते हैं ना, अब देखो सबसे पहले तो क्या दिया है, एलसीआर परिपथ, तो सबसे पहले उसका चित्र बना दें अपन, तो आप बना सकते हैं। ये इसमें एल है और ये क्या है, और ये क्या है, आर। यहां अपन ने क्या जोड़ दिया इसमें, प्रत्यावर्ती विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये एल है, ये सी है और ये आर। यहाँ धारा कितनी बह रही, आई, धारा कितनी प्रवाहित हो रही, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब आप लोगों ने एलसीआर परिपथ पूरा पढ़ रखा है, पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा, क्यों पढ़ा है यार, खूब पढ़ा रखा है उसको। अब नहीं आया ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, मैंने एलसीआर परिपथ पढ़ा रखा है, आप कोशिश करेंगे तो देखेंगे उसको कि एलसीआर परिपथ क्या है। ठीक है ना, एलसीआर परिपथ आप लोगों ने पढ़ रखा है। उस एलसीआर परिपथ में हमने आपको ऐसा एक चित्र बनवाया था, ये से, ये क्या था, VL, और ये क्या है, और यहाँ धारा और विभवांतर के बीच कला, यहाँ VR भी है और यहाँ I भी है, बताया था ऐसा। फिर इन दोनों के बीच यहाँ से ये परिणामी है, इसका क्या है, यहाँ O, A, B और C, यहाँ लिखा था अपन VL माइनस VC, और ये कोण कितना है इसका, फाई है, ऐसा पढ़ा था, अरे पढ़ा था ना। फिर क्या निकाला था, इसकी प्रतिबाधा। इस चित्र को एक बार और नीचे बना दें, ऐसे बना है, ये कितना है O, ये A, B, यहाँ कितना है, और ये कितना है, ठीक है ना। इस चित्र को मैंने एक बार फिर नीचे बना दिया है, और ये कोण कितना है, फाई। देखो अभी तक मैंने लिखा कुछ नहीं, केवल चित्र ही बना रहा हूँ, कुछ लिखा क्या अभी तक तो अपने लिखना स्टार्ट किया ही नहीं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। केवल किससे, एलसीआर परिपथ से ये तीन चित्र मैंने आपके सामने बना दी। फिर उसने लिखा वोल्टता के बीच कालांतर कितना है, फाई। हमने ये भी पढ़ रखा है कि टेन फाई बराबर कितना होता है, टेन, इसी में देख लो आप, टेन फाई कितना होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब कौन सा है,
तो यहाँ VL माइनस बटे ऐसा भी पढ़ा है अपन, है ना। फिर VL का मान कितना बताया था, XL इंटू आई कितना था, और इसका देखिए 10 फाई बराबर यहाँ XL और XC इंटू आई बटे RI। तो यहाँ 10 फाई बराबर आई कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, XL माइनस बटे R। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो पढ़ रखा आप लोगों ने सबने, है ना। नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे। प्रश्न LCR परिपथ आपको स्वयं पढ़ना है, उसके आगे बता रहा हूँ मैं तो। मैंने करा रखा है, स्कूल में भी कराया है ना। स्कूल में 2 बार करा चुका हूँ, तीसरी बार फिर ये रिवाइज में मैंने कहा ये तुमको जो ब्लूप्रिंट जो प्रश्न बैंक आया उसको हल करा रहा हूँ। यहाँ तक हो गया, सबने हल कर लिया। अब क्या लिखेंगे, परिपथ में व्यय शक्ति, परिपथ में व्यय शक्ति कितनी बताई थी, PAV बराबर VRMS IRMS cos फाई होता है। इसको समीकरण 1 दे दो, क्या दे दो इसको, ठीक है यहां तक। अब इस त्रिभुज से cos फाई का मान निकालो, क्या निकालो, तो कैसे निकलेगा, अरे 1 मिनट, तथा एक और लिखो, तथा प्रतिबाधा कितनी होती है, Z बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब इसका उपयोग करके cos फाई का मान निकालो, देखो कैसे निकालेंगे। cos फाई क्या निकालना है, क्या आएगा, cos फाई बराबर लंब बटे आधार बटे कर्ण कितना है। अब आधार का मान बताए इस त्रिभुज में VR, और कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट ऑफ, या फिर इसकी भुजा रख दो अपन OB, क्या रख दें, तो cos फाई बराबर VR बटे अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का, तो cos फाई बराबर VR का मान कितना है, I इंटू R या RI, और इन भी सब की जगह मान रख देंगे, देखो RI का होल स्क्वायर प्लस XLI और XCI का होल स्क्वायर। फिर यहाँ cos फाई बराबर RI, यहाँ से पूरे इसमें से I कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ कितना बच जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का, I से I कट जाएगा, तो cos फाई बराबर कितना आ गया, R बटा इसका मान Z के बराबर, किसके बराबर है, फिर से देखिए cos फाई का मान कितना आ गया, R बटा Z। हल कर लिया, यहाँ तक करा सबने। इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो, उपरोक्त मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखो मान जल्दी से रखें, तो कितना आ गया अपने पास, PAV बराबर VRMS IRMS इंटू कितना आएगा, इसका मान कितना है, R बटा Z। अरे कितना है ये, R बटा Z, ठीक है। फिर इधर देखिए आप, VRMS बराबर कितना होगा, ओम के नियम से VRMS बराबर कितना होगा, ओम का नियम मालूम है किसी को, V बराबर कितना होता है, देखो V बराबर RI होता है, V बराबर कितना होता है, R कब तक रहता है, जब केवल ओम ही प्रतिरोध जुड़ा हो। यहाँ तो 3 कंपोनेंट जुड़े थे, तो 3 कंपोनेंट जुड़े रहेंगे तो कभी भी अपन R नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Z, क्या बोलेंगे, तो यहाँ Z इंटू IRMS, ठीक है। यहाँ से पर इसका मान रख देंगे, तो PAV
बराबर आई RMS का स्क्वायर इंटू जेड गुणित R बटा जेड, फिर जेड से जेड कट जाएगा तो PAV बराबर आई RMS का स्क्वायर गुणित R। फिर और आगे हल करें, हमने पढ़ा आई RMS बराबर कितना होता है, I0/√2। अरे होता है कि नहीं, इस मान को रख देंगे तो PAV बराबर 1/2 I0 का स्क्वायर बटे इंटू R। यही प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय शक्ति का व्यंजक है। बताओ कहाँ से लाया, कहाँ खत्म कर दिया, मालूम पड़ा? बहुत कम लोगों को मालूम पड़ा होगा। जिसने LCR परिपथ को अच्छे से पढ़ा है वही इस प्रश्न को हल कर पाएगा। ये तुम्हारी इसका क्वेश्चन था, किसका? प्रश्न बैंक का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, है ना, प्रश्न बैंक का अगला जो न्यूमेरिकल है, मैं अभी हल नहीं करा रहा हूं, न्यूमेरिकल इसके बाद सारे प्रश्न एक बार, फिर उसके बाद अगला प्रश्न लिखें। केवल 3 और जल्दी से हल कर लें। अगला प्रश्न हो गया ये? अगला है, देखो प्रश्न सुनना आप, है ना, प्रश्न सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किस युक्ति से, प्रश्न लिखो ना, किस युक्ति से अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टता को, अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम भी किया जा सकता है और ज्यादा भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है और ज्यादा भी किया जा सकता है, उसका नाम लिखिए। क्या लिखा उसका नाम लिखिए। इस युक्ति की ऊर्जा हानि किन कारणों से होती है, उसे किस प्रकार से कम किया जा सकता है। इस युक्ति की हानि किस कारण से होती है, किन किन कारणों से होती है और उसे किस प्रकार कम किया जा सकता है। क्या आंसर होगा इसका? ट्रांसफार्मर। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? ट्रांसफार्मर। और फिर क्या लिखेंगे? ऊर्जा हानि। कितने प्रकार की बताई थी? 4 प्रकार की। हाँ 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की ऊर्जा हानि? 5 प्रकार की। सबसे पहले बताई थी मैंने लोह हानि, फिर ताम्र हानि, फिर सेतिल्य हानि, फिर चुंबकीय फ्लक्सरण के कारण और एक कंपन के कारण हानि। ऐसे 5 हानियां लिखाई थी मैंने। उन 5 को यहाँ लिखना है और याद करना है, ठीक है ना। तो उस युक्ति का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? ट्रांसफार्मर। उस युक्ति का नाम बताओ तो क्या नाम है उसका? ट्रांसफार्मर। ठीक है। अगला प्रश्न लिखो, श्रेणी अनुनादी परिपथ तथा समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर लिखो। श्रेणी अनुनादी परिपथ तथा समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर लिखो। इधर कुर्सी पे आ जाओ। श्रेणी अनुनादी परिपथ तथा समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर लिखो। अभी आगे थोड़ी देर बाद लाता हूँ, बता दें सब बच्चों। इधर सुन लो रे, तुम्हारे लिए सूचना है, कोई बात नहीं, सब जो नहीं आए वो भी सुन लेंगे। कलेक्टर कार्यालय जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक द्वारा दिनांक 24/12 के आदेशानुसार विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि नशा मुक्ति अभियान के तहत निबंध चित्रकला नारा लेखन प्रतियोगिता दिनांक 18/1/2021 को विद्यालय में 1 बजे संपन्न होगी। ठीक है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाला विद्यार्थी दिनांक व समय पर टीन शेड में उपस्थित रहे, जो अपना बड़ा टीन शेड है उसमें। प्रतियोगिता के लिए पोस्टर कलर अपने घर से लेकर आएंगे। ड्राइंग शीट, A4 साइज का पेपर विद्यालय से दिया जाएगा। इन प्रतियोगिता में संपन्न करें तो अब ये आप लोगों का उसमें सही नाम नहीं देना है, डायरेक्ट ही पहुंच जाना, नाम नहीं लिखाना है, जिसको भी भाग लेना है ना। जो अच्छे स्टैंडर्ड चित्र बना सकते हैं वो बनाए। क्या लिखा आपने? अगला प्रश्न, श्रेणी अनुनादी परिपथ और समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर लिखो। एक तरफ लिखेंगे श्रेणी अनुनादी परिपथ,
एक तरफ क्या लिखेंगे, अनुनादी परिपथ, और एक तरफ क्या लिखेंगे, समांतर। वैसे ये सिलेबस में नहीं है पर उसने दिया है तो याद कर लो। और मैं तो कहूँ कि अब की बार कोई प्रश्न छोड़ना मुश्किल, बुरी बात है ना। प्रश्न पूरा पूरा लिखें जरूर, प्रश्न क्रमांक डाल दें पेपर में, हो सकता है क्या छूट रहा है क्या नहीं, सिलेबस का ही मालूम नहीं पड़ रहा है। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में क्या लिखेंगे, श्रेणी अनुनादी परिपथ, और इधर क्या लिखेंगे, समांतर अनुनादी परिपथ। देखो इसमें पहले नंबर पर इस परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, इस परिपथ में अनुनाद की स्थिति में क्या अधिक होता है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। इसमें क्या लिखेंगे, इस परिपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, ठीक है ना। दूसरा नंबर डालें, जब अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो धारा कैसी बहती है, अरे अनुनाद की स्थिति में धारा कैसी बहती है, अरे तुम्हारी मौत, अधिकतम बहती है ना। तो लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में परिपथ में धारा अधिकतम बहती है। अनुनाद की स्थिति में परिपथ में धारा अधिकतम प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इसमें क्या लिखेंगे, अनुनाद की स्थिति में परिपथ में धारा न्यूनतम या शून्य बहती है। अनुनाद की स्थिति में परिपथ में धारा न्यूनतम है ना। अगला तीसरा नंबर डालें, तीसरा नंबर, इस परिपथ को स्वीकार्य परिपथ कहते हैं, एक्सेप्टेबल। इस परिपथ को कौन सा, स्वीकार्य परिपथ कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, अस्वीकार्य परिपथ कहते हैं। हो गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं जिसको आप नोट करें। कल शायद कराया था कि मैंने नहीं कराया, लिखो, प्रश्न लिखो। एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ, प्रश्न बोल रहा हूं ना, बोल रहा हूं प्रश्न, बोलूं, लिखें। एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में एक संधारित्र और एक बल्ब जुड़ा है। एक संधारित्र और एक क्या जुड़ा है, बल्ब जुड़ा है। फिर आगे लिखना, बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि नंबर 1 संधारित्र की धारिता बढ़ा दी जाए, संधारित्र की धारिता क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। नंबर 2, और क्या दिया है, 2 नंबर लिखेंगे, प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति बढ़ा दी जाए। प्रत्यावर्ती स्रोत की क्या बढ़ा दी जाए, आवृत्ति बढ़ा दी जाए। तीसरा, प्रत्यावर्ती स्रोत को सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। प्रत्यावर्ती स्रोत को किससे,
सेल से क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए। प्रश्न समझ में आ गया? अरे प्रश्न समझ में आया? बोलो ना, किस किस को आया? हाँ, कुछ बोलेंगे बस, केवल कुछ नहीं बोलेंगे। देखो इधर देखो, ये मैंने एक तो संधारित्र जोड़ा, इधर देखना ना बच्चों, इधर देखना, और यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, एक बल्ब जोड़ दिया ऐसे, और यहाँ क्या लगा दिया ऐसे, प्रत्यावर्ती स्रोत, ये से, ठीक है ना? ऐसे ही अपना चित्र है। अरे दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े ना, कि समांतर में जोड़े? श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। अब पहली कंडीशन क्या बताई? क्या लिखोगे आप बताओ मुझे, इसमें क्या लिख सकते हैं? अरे क्या लिख सकते हैं इसमें, बता दो आप। चित्र बना दिया मैंने, वो तो चित्र भी मैंने किताब में कहीं नहीं लिखा है हो। आप किसी भी किताब को कंसल्ट करोगे तो आपको इसका आंसर कहीं भी नहीं मिलेगा। बेसिकली आप नहीं हो तो खोज के लाके बता दो, फिर कहीं नहीं मिल रहा है इसका आंसर। मैंने जब ये प्रश्न बैंक आया था ना, तो मैंने सोचा था यार मेरे को भी इसमें बहुत, मैं भी खुद मेहनत करता हूँ भाई, क्या है ये, वो आंसर तो लिखाना इन बच्चों को, पेपर में तो ऐसे ही आएगा। पहले क्या हो रहा था, पहले सब रटा रटाए प्रश्न आते थे। पहले कह दिया, जैसे ये 7वें चैप्टर, प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा में अंतर लिखो, LCR परिपथ, LR परिपथ, ऐसे प्रश्न पूछ लिया था। या सिद्ध करो कि PAB बराबर VRMS IRMS इंटू cos फाई, ऐसे प्रश्न पूछ ले। लड़के क्या करते, उनको रट के जाके ऐसे किसी छाप के आ जाते। अब वो जमाना खत्म हो गया है। अब तो कौन लड़का ज़्यादा इंटेलिजेंट है, चाहे वो पढ़े नहीं, अपनी सोच को अच्छी रखें, उसके नए नए आइडियाज़ दिमाग में आए। अब जैसे ये प्रश्न पूछा था तो मैंने थोड़ी इसको देखा था कि कैसे हल करेंगे। प्रश्न मेरे को दिख गया, मैंने हाँ यार, और किताब मैंने भी अभी तक देखा नहीं किताब में कहाँ है, होगा तो भी मालूम नहीं। जब मैंने इस प्रश्न को पढ़ा तो मैंने यार कैसे हल करेंगे, एक संधारित्र बनाया और एक, ठीक है, बना दिया। अब धारा पर कौन इफेक्ट डालता है? अरे धारा को कौन प्रभावित करता है? प्रतिरोध। कौन बोला यार, ये बहुत बढ़िया बोला था। कौन बोला था? वेरी गुड। कौन प्रभावित करता है? प्रतिरोध। अरे चमक किस पर डिपेंड करती है? प्रतिरोध पर ही डिपेंड करती है। तो अब हमको संधारित्र का प्रतिरोध निकालना है, तो हमने पढ़ा था कि संधारित्र का प्रतिघात कितना होता है? XC बराबर कितना होता है? वो बार बार उसका मान निकालने की जरूरत तो नहीं ना, 1/2 पाई FC। अब पहली कंडीशन क्या बोला? अब बताएं, उसने बोला संधारित्र की धारिता बढ़ा दें, मतलब किसका मान? C का मान बढ़ा दें। किसका मान बढ़ा दें? तो क्या होगा? XC का मान कम हो जाएगा, और XC का मान कम होगा तो वो चमक ज्यादा चमकने लग जाएगी। अरे प्रतिघात कम होगा तो उसमें ज्यादा धारा बहने लग जाएगी। तो यहां लिखेंगे, सूत्र से स्पष्ट है कि, पहले का आंसर, सूत्र से स्पष्ट है कि, सूत्र से स्पष्ट है कि C का मान बढ़ाने पर XC का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे धारा का मान बढ़ जाएगा। जिससे धारा का मान क्या हो जाएगा? अर्थात बल्ब ज्यादा चमकेगा, अर्थात बल्ब की चमक बढ़ जाती है। अरे है ना कठिन? अरे एक नहीं है, ऐसा नहीं पूछा उसने कि अंतर लिख दो, ऐसे प्रश्न पूछेगा। दूसरा नंबर बताओ, बताओ। दूसरा पूछा उसने, प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो कैसे बढ़ेगी? इधर देखना, मेरा बीपी बढ़ गया यार, इधर देखो रे। F का मान
बढ़ाने पर, क्या करने पर, बढ़ाने पर किसका मान, XC का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। XC का मान कम हो जाता है, जिससे फिर क्या होगा, अरे XC का मान कम होगा तो क्या होगा, धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे बल्ब की चमक भी बढ़ जाएगी, है ना। XC का मान, F का मान बढ़ाने पर XC का मान कम हो जाता है और कम होने से इसकी बल्ब की चमक बढ़ जाएगी। ठीक है। तीसरा देखो, थर्ड में क्या लिखा था, मतलब क्या है, इसको हटाना है यहां से, प्रत्यावर्ती स्रोत की जगह क्या लगाना, अरे DC लगाना है। अब यहां लिखेंगे XC बराबर कितना है, 1/2 पाई FC। अब यहां लिखेंगे DC के लिए F बराबर कितना होता है, तो XC बराबर कितना हो गया, 1/0, तो XC बराबर अनंत। अरे हो गया कि नहीं, अर्थात बल्ब जलना ही बंद हो जाएगा। अर्थात क्या लिखेंगे, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धारिता प्रतिघात का मान अनंत हो जाता है। बस आज इतना ही, मेरा तो घबराहट ज़्यादा